नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एकनाथ शिंदे अब शिवसेना की एक नई टीम बना करके सामने खड़े हैं। उद्धव से वो पार्टी की कमान छीनना चाहते हैं। तमाम तरह की अटकलें हम लगातार आपको बता रहे हैं और इस बीच में जो खबर आ रही है, सबसे अहम खबर वो हम आपको बता दें कि शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे परिवार से छीनने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में उन्होंने उद्धव ठाकरे के प्रभाव वाली शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर नई टीम गठित कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने करीबी नेताओं को नियुक्त किया है। हालांकि शिंदे की नई टीम के जरिए क्या उद्धव से पार्टी छीन पाएंगे, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं। आप हमारे चैनल को जब तक सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। फिलहाल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद अब एकनाथ शिंदे शिवसेना पर कब्जे की जंग में कूद गए हैं। उद्धव से शिवसेना की बागडोर छीनने के लिए शिंदे ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर नई कार्यकारिणी बना दी है। सवाल है कि उनकी ये कार्यकारिणी कितनी वैध है, क्या इसके जरिए वे उद्धव ठाकरे से हाथों से पार्टी की कमान छीन लेंगे। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, लीला घरडाके, दिवाकर रावते और तमाम कई सारे बड़े नेता जो है इस दौरान इसमें शामिल हैं। शिंदे ने सोमवार को इस कार्यकारिणी की भंग कर अपनी ओर से नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया था। इसमें रामदास कदम और आनंद राव अडसूल को फिर से नेता के तौर पर नियुक्त किया गया। उपनेता के तौर पर यशवंत जाधव, गुलाब राव पाटिल, उदय सामंत, तानाजी सावंत, शिवाजी राव पाटिल, विजय नाहटा और शरद पोंसे को नियुक्ति दी गई है, जबकि दीपक केसरकर को नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रवक्ता बनाया गया है। साफ है कि शिंदे ने शिवसेना की नई कार्यकारिणी से उद्धव के करीबी नेताओं की छुट्टी कर अपने करीबी नेताओं को नियुक्त किया है। पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से महज 2 नेताओं को लिया गया है, जो उद्धव खेमा छोड़कर सोमवार को उनके साथ आए थे। अब देखिए यहाँ पर ये जो है बात है कि कितनी वैध है, तो सवाल ये है कि शिंदे की बनाई कार्यकारिणी की वैधता क्या होगी। वरिष्ठ अगर लोगों की हम माने तो यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार पार्टी के अध्यक्ष के हाथ में होता है। ऐसे में शिंदे ने जिस तरह से शिवसेना की पुरानी कार्यकारिणी को खत्म कर नई कार्यकारिणी बनाई है, उसकी वैधता पर सवाल उठना लाजमी है। उद्धव खेमा इसे चुनाव आयोग में चैलेंज कर सकता है। चुनाव आयोग शिवसेना के संविधान के लिहाज से भी हर पहलू को देखेगा और उसके बाद कोई फैसला ले सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अभी भी अध्यक्षता के रूप में जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे लगातार बरकरार है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 40 विधायकों को अपने साथ मिलाकर उद्धव का तख्ता पलट तो कर दिया, लेकिन शिवसेना की कमान अब भी ठाकरे परिवार के पास ही है। इससे छीनना आसान नहीं है। शिवसेना के संविधान के मुताबिक शिवसेना के प्रमुख का चुनाव पार्टी के प्रतिनिधि सभा को करना होता है। पार्टी की प्रतिनिधि सभा गांव स्तर से लेकर तालुका स्तर और जिला स्तर के तमाम संगठनात्मक वैधानिक प्रक्रियाओं के आधार पर है। इसमें सांसद और विधायकों के साथ साथ पार्टी के कई विभागों के मुखिया होते हैं। साल 2018 में शिवसेना के प्रतिनिधि सभा में 282 लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने मिलकर ही उद्धव ठाकरे को शिवसेना का अध्यक्ष चुना था। उद्धव को प्रतिनिधि सभा के जरिए भी हटाया जा सकता है। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी भले ही बदल दी हो, लेकिन पार्टी के प्रमुख पद को हाथ नहीं लगाया है। उद्धव ठाकरे अभी भी शिवसेना के अध्यक्ष है। जानकर मानते हैं कि उद्धव और शिंदे दोनों ही ओर से चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि शिवसेना पर उनका दावा मजबूत है। उद्धव ठाकरे ने भी 25 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी, जिसमें 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया था। इसमें उद्धव ठाकरे को सेना प्रमुख के रूप में पुष्टि की गई थी। उन्हें और पार्टी के सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। अब यहाँ पर देखना यह है कि इन जोरों शोरों की लड़ाई में आखिरकार कब तक ये खेल जारी रहेगा और शिवसेना की कमान शिंदे के हाथ में कब आएगी। उद्धव ठाकरे क्या इस कमान को यूं ही जाने देंगे। तमाम मुद्दों पर बातचीत होती रहेगी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़।